आज यूजीसी के समर्थन में आप लोग जंतर मंतर पर आए, तो क्या समझ पाए यूजीसी पर स्टे सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया? देखिए, ये तो सरकार की एक चाल है। पहले लागू करा और फिर उसे हटा दिया, हमारे लोगों को भगाने पड़, लेकिन हमारे लोग भगाए में नहीं आने के। चंद्रशेखर भाई के दीवाने हैं लोग। चंद्रशेखर भाई ने मतलब लोगों को पहले नहीं पता था, जब पता ही नहीं था भाई यूजीसी क्या है, जब लागू की, जब इस सरकार ने लागू की तो पता लगा, पर लेकिन फिर हटा दी। तो ये सरकार की सोची समझी एक चाल है। ये गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, मुस्लिम लोगों को बहकाना चाह रही। और अब जैसे उन्होंने लागू करा, उन्होंने मतलब थोड़ा सा ये दिखाया कि हम पिछड़ों के वर्ग में और उसमें यूजीसी लागू कर रहे, 2 दिन बाद ही हटा दिया। 15% लोगों का इतना दबाव आ गया सरकार पे कि एकदम ही हटा दी यूजीसी। आप कैसे लागू करवाएंगे यूजीसी को? आज क्या एक आंदोलन से यूजीसी लागू हो जाएगी? देखो भाई, आज जो भाजपा की सरकार है या सत्ता सरकार है, इसमें कोई भी चीज़ अगर बहुजन के लिए लानी है तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। बहुजन के हित के लिए कोई भी काम करना है। यूजीसी कोई इतना बड़ा बिल नहीं है। यूजीसी तो एक उत्पीड़न बचाने का काम करने वाला बिल है। उसमें क्या बहुजन का कहीं अगर उत्पीड़न हो रहा है उसे बचाना है। अगर ये भी 15% लोगों को हजम नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला भविष्य बहुजन का क्या होने। जंतर मंतर में और इधर दिखाने की कोशिश करूंगा, तमाम लोग हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि लोग कहाँ से आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम रोबिन पाल है। कहाँ से आए हो? शुक्रताल के पास हमारा गांव फिरोजपुर पड़ता है, अच्छा, जिला मुजफ्फरनगर। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार पाल है। पाल समाज से हैं? मैं पाल समाज से हूँ और पाल समाज का जिला अध्यक्ष हूँ मैं मुजफ्फरनगर का। आपका क्या नाम है? कामिल खान, खान साहब कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर। भाई साहब आपका? मेरा नाम दिनेश पाल है, मैं पाल भाईचारा में जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज। भाई साहब आपका नाम? विक्रांत नाम है, आजमगढ़ से आए हैं। भाई साहब आपका नाम? अपना आए हैं ग्वालियर गौद विधानसभा से आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में आती है। नाम क्या है? मेरा नाम संजू गुर्जर है। देखो, यहाँ पाल समाज, बघेल समाज के, गुर्जर समाज के, मुसलमान लोग, यानी सभी समाज के लोग पहुँचे हैं बड़ी संख्या में यहाँ। तो ओबीसी समाज का बड़ा भाईचारा सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में नजर आ रहा है। देखिए बाबा साहब की तस्वीर भी गुर्जर दिखा रहे हैं। भाई साहब ये बताओ, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार? देखो, उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। आज के इस धरना प्रदर्शन से भी आपको दिखाई देगा। आप मतलब रोज की वीडियो आप कवर कर रहे देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद के कितने लोग दीवाने, पेड़ पे कितनी ऊंचाई पे और पोलों पे खड़े, तो वो दीवानगी है। लोगों के अंदर दीवानगी पैदा हो चुकी। उनका जो संघर्ष है उससे लोग जुड़ चुके। मैं पाल समाज से हूँ। ये पाल समाज के मुजफ्फरनगर जिले के पाल महासभा के जिला अध्यक्ष हैं और ये भी भाई पाल भाईचारा कमेटी से आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है। आज़ाद समाज पार्टी के साथ पाल समाज भी बिल्कुल निस्वार्थ पार्टी से जुड़ चुका है। पाल समाज क्या चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाएगा? देखिए, आपने एक पालपुर में रैली देखी होगी जो पाल समाज ने कराई, वो कितनी जानदार रैली थी, उसमें आपने देख लिया होगा। और वे पूर्वांचल की साइड थी, लेकिन मुजफ्फरनगर और पश्चिम से जितनी बड़ी संख्या में पाल समाज है, लगभग 90% पाल समाज को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जोड़ने का काम करेंगे और 70% तो जुड़ के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आ चुका। आज यूजीसी के समर्थन में आप लोग जंतर मंतर पर आए, तो क्या समझ पाए यूजीसी पर स्टे सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया? देखिए, ये तो सरकार की एक चाल है। पहले लागू करा और फिर उसे हटा दिया, हमारे लोगों को भगाने पड़, लेकिन हमारे लोग भगाए में नहीं आने के। चंद्रशेखर भाई के दीवाने हैं लोग। चंद्रशेखर भाई ने मतलब लोगों को पहले नहीं पता था, जब पता ही नहीं था भाई यूजीसी क्या है, जब लागू की, जब इस सरकार ने लागू की तो पता लगा, पर लेकिन फिर हटा दी। तो ये सरकार की सोची समझी एक चाल है। ये गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, मुस्लिम लोगों को बहकाना चाह रही। और अब जैसे उन्होंने लागू करा, उन्होंने मतलब थोड़ा सा ये दिखाया कि हम पिछड़ों के वर्ग में और उसमें यूजीसी लागू कर रहे, 2 दिन बाद ही हटा दिया। 15% लोगों का इतना दबाव आ गया सरकार पे कि एकदम ही हटा दी यूजीसी। आप कैसे लागू करवाएंगे यूजीसी को? आज क्या एक आंदोलन से यूजीसी लागू हो जाएगी? देखो भाई, आज जो भाजपा की सरकार है या सत्ता सरकार है, इसमें कोई भी चीज़ अगर बहुजन के लिए लानी है तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। बहुजन के हित के लिए कोई भी काम करना है। यूजीसी कोई इतना बड़ा बिल नहीं है। यूजीसी तो एक उत्पीड़न बचाने का काम करने वाला बिल है। उसमें क्या बहुजन का कहीं अगर उत्पीड़न हो रहा है उसे बचाना है। अगर ये भी 15% लोगों को हजम नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला भविष्य बहुजन का क्या होने वाला है। आप भी यानी बघेल समाज से अपने आप को बहुजन मानने लगे?
पाल समाज तो पहले से बहुजन समाज है, हम बहुजन में हैं, हम तो बहुजन समाज के साथ हैं। चाहे पहले बहुजन की सरकार रही हो और आज आने वाला समय चंद्रशेखर भाई का है, और हम पूरी तरह से आपके इस मीडिया पे कह रहे हैं आने वाला समय भाई चंद्रशेखर का है, और चंद्रशेखर के साथ पूरा पाल समाज जुड़ चुका है, और भाई चंद्रशेखर को हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पाल समाज बनाएगा, पाल समाज बनाएगा, पाल समाज पूरे दमखम के साथ बनाएगा, पाल समाज बहुत संख्या में है। मैं बताऊं, आप भी देख रहे होंगे, जी पाल समाज लगभग उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में 15 से 20 हजार, कम से कम एक विधानसभा पे इससे कम नहीं है। जिस विधानसभा से मैं आ रहा, मेरापुर विधानसभा, उस पे 30 हजार, जिला मुजफ्फरनगर की बता रहा मैं, और आपको सदर विधानसभा मुजफ्फरनगर पे चले जाओ, वहाँ 40 हजार, 25 हजार से हर विधानसभा में जिला मुजफ्फरनगर में भी है, और पूरे उत्तर प्रदेश में पाल समाज काफ़ी संख्या में है। और अगर जैसे मैं आपको बता दूं, जब पाल समाज जिसके साथ रहा उसकी सरकार बनी, और अब क्या आजाद समाज पार्टी के साथ पाल समाज, पाल बघेल धनगर गडरिया समाज रहेगा, तो अब क्या भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बना। क्या यूजीसी को लागू करवा पाएंगे एक आंदोलन के बाद आप लोग? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जब 15% लोग रुक सकते, चलो यूजीसी जब 15% लोग कानून बना सकते हैं और फिर रुकवा भी सकते हैं यूजीसी को, तो ये 85% लोग SC ST OBC और प्लस मुस्लिम सब मिलकर 85% लोग ये इस कानून को दोबारा से लागू कराएंगे, करा के रहेंगे पक्का। तो पाल समाज किसके साथ जाएगा? भाजपा से जुड़ा हुआ है पाल समाज? जी हाँ, अभी तक भाजपा से जुड़ा हुआ था, हाँ, अब चंद्रशेखर आजाद के साथ में है, आजाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, और पूरी तरीके से अभी आप ये मान लीजिए हम पाल भाईचारा कमेटी में जिला अध्यक्ष है जी पाल समाज से, और पूरी तरीके से पाल समाज को आजाद समाज पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये पाल समाज के लोग थे जो दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की जो रैली है यूजीसी के समर्थन में, उस रैली को सपोर्ट करने के लिए। ये देखिए अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आने स्टार्ट हो गए हैं, और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जो यूजीसी के समर्थन में जो बातें कही हैं उनसे लोग प्रभावित हुए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी अपडेट आपको मिलती है।